बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, जब शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शैतान मरदूद से फरमाया कि तू निकल जा मेरी बारगाह से, तुझ पर क़यामत तक के लिए लानत हो। इस तरह जब शैतान बारगाह इलाही से मरदूद हो गया तो शैतान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ करने लगा कि या रब्बल आलमीन, मुझे क़यामत तक के लिए ज़िंदा रहने की मोहलत दी जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको क़यामत तक ज़िंदा रहने की मोहलत दे दी। इसके बाद शैतान मरदूद ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ की कि या रब्बल आलमीन, तूने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से मुझे जन्नत से तो निकाल दिया और क़यामत तक ज़िंदा रहने की मोहलत भी दे दी, अब मुझे औलाद आदम पर गलबा भी अता फरमा दे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुझे अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम के अलावा औलाद आदम पर गलबा दिया। इसके बाद शैतान बोला कि या रब्बल आलमीन, इसके अलावा कुछ और भी मुझे अता फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जितनी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद होगी उतनी ही तेरी औलाद होगी। इसके बाद शैतान मरदूद बोला या रब्बल आलमीन, मुझे कुछ और भी अता फरमा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि इंसानों के सीने तेरा मस्कन होंगे और तू उनके जिस्म में खून की तरह गर्दिश करेगा। इसके बाद शैतान मरदूद ने कहा कि या रब्बल आलमीन, कुछ और भी अता फरमा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि अपने सवार और प्यादे मददगारों से मदद मांगकर उन्हें हराम माल की कमाई पर आमादा करना, और तू लोगों को हराम कामों में मुब्तला करके हराम औलाद का हकदार बनाएगा और लोगों को हराम कारी के असबाब मुहैया करेगा, और तू लोगों को गंदी गुफ्तगू, बुरे आमाल, झूठे मज़ाहिब के अंदर मुब्तला करके गुमराह करेगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शैतान को ये सब कुछ तहदीद के तौर पर दिया, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक की सूरह हामीम में इरशाद फरमाता है, और तुम जो चाहो करो। इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ की कि या रब्बल आलमीन, तूने मेरी औलाद पर शैतान को मुसल्लत कर दिया, अब शैतान मरदूद से रिहाई तेरी रहमत के बग़ैर कैसे मुमकिन होगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि ए आदम अलैहिस्सलाम, मैं तेरे हर फर्जंद के साथ एक मुहाफ़िज़ फ़रिश्ता पैदा करूँगा। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की या रब्बल आलमीन, कुछ और भी अता फरमा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारी औलाद को एक नेकी का सवाब 10 गुना दूँगा। इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज़ की कि या रब्बल आलमीन, कुछ और भी अता फरमा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि ए आदम अलैहिस्सलाम, मैं आखिरी सांस तक तेरी औलाद की तौबा कबूल करूँगा। अगर कोई भी शख्स जिसको शैतान ने मेरी बारगाह से दूर कर दिया हो और गुनाहों के अंदर मुब्तला कर दिया हो, और अगर वो मरने से पहले पहले मेरी बारगाह में तौबा कर लेगा तो मैं उस पर बख्शिश को आम कर दूंगा और मैं उसके तमाम गुनाहों को बख्श दूंगा। इस पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि या रब्बल आलमीन, ये मेरे लिए काफ़ी है। इसके बाद शैतान मरदूद ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ की कि या रब्बल आलमीन, तूने औलाद आदम को नबी दिए और उन पर किताबें नाजिल की, मेरी किताबें और रसूल क्या होंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि काहिन तेरे रसूल और गुदी हुई खालें तेरी किताबें और तेरी हदीस झूठ और तेरा कुरान गंदे अशार जो इस्लाम की मुखालफत में लिखे गए हैं, और तेरा मुअज्जिन गाने बाजे, तेरी मस्जिद बाज़ार है, और तेरा घर हमाम खाना, और तेरा खाना वो खाना जिस पर मेरा नाम ना लिया गया हो, और तेरा पीना शराब, और औरतें तेरा जाल होंगी। प्यारे दोस्तों, तो ये सब कुछ मिलने के बाद शैतान मरदूद ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ की कि या रब्बल आलमीन, मैं ज़रूर तेरे बंदों की राहों में बैठूँगा और उनको तेरी राह से गुमराह करूँगा और फिर तुझसे दूर कर दूँगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि तू मेरे बंदों को मेरी राह से दूर करेगा और गुनाहों के अंदर मुब्तला करेगा तो मैं अपनी रहमत के सदके अपने बंदों को मुआफ़ करता जाऊँगा और जन्नत में दाखिला अता फरमा दूँगा। और जो मेरी रहमत के बावजूद कुफ्र व शिर्क के अंदर मुब्तला हो जाएंगे और तेरे बंदे बन जाएंगे तो मैं उनको तुम्हारे साथ जहन्नम के अंदर डालूँगा, और जो मुझे छोड़कर तेरे पैरोकार बन जाएंगे तो उनका अंजाम भी तेरे साथ जहन्नम के अंदर होगा। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया के अंदर रोज़ाना जितने भी गुनाह होते हैं वो तमाम के तमाम गुनाह शैतान और शैतान इब्लीस के चेले करवाते हैं, और इन तमाम गुनाहों की लिस्ट रोज़ाना शैतान को पेश की जाती है। जैसा कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، پھر وہ اپنے لشکروں کو روانہ کرتا ہے اور وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور شیطانی لشکروں میں سب سے زیادہ مقرب وہ شیطانی چیلا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ گمراہ کن ہو۔ اس طرح جب تمام شیطانی لشکر لوگوں کو گناہوں کے اندر مبتلا کر کے واپس آتے ہیں تو ان میں سے ایک شیطان ان کے پاس آتا ہے اور ابلیس شیطان کو بتاتا ہے کہ آج میں نے یہ گناہ کروائے، یعنی کہ آج میں نے فلاں کو زنا کے اندر مبتلا کر دیا، اور فلاں سے قتل کروایا، اور فلاں سے چوری کروائی، اور فلاں سے جھوٹ بلوایا۔ اسی طرح وہ شیطان کے سامنے اپنے سارے کے سارے کارنامے بیان کرتا ہے، اور ابلیس اس کی بات سن کر کہتا ہے کہ تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر ایک دوسرا شیطان آتا ہے اور وہ ابلیس سے کہتا ہے کہ میں نے فلاں آدمی کا پیچھا اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک میں نے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہ ڈال دی۔ پیارے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اپنے چیلے کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوتا ہے اور اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے اور اس کو گلے لگاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تو نے بہت اچھا کام کیا ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان جن اور ایک محافظ فرشتہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور وہ محافظ فرشتہ شیطان مردود سے انسان کو بچاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق روزانہ عصر کی نماز کے بعد شیطان ابلیس اپنا تخت سمندر پر بچھاتا ہے اور تمام شیاطین وہاں پر جمع ہوتے ہیں، اور پورے دن میں کروائے ہوئے گناہوں کی لسٹوں کو شیطان کے سامنے رکھا جاتا ہے اور شیطان اس کا جائزہ لیتا ہے۔ شیطان کا جو چیلا سب سے زیادہ لوگوں کو گناہوں کے اندر مبتلا کرتا ہے تو شیطان اس کو داد دیتا ہے اور اس کے بعد بہت خوش ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اس طرح شیطان اور شیطان کے چیلے روزانہ لوگوں کو طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا کرتے ہیں، اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو گناہوں کے اندر مبتلا کر کے ان کو جہنمی بنا دیا جائے۔ لیکن جو لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیتے ہیں اور اپنے رب کے حضور آنسو بہاتے ہیں تو اللہ رب العزت اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور ان کو جنتی قرار دے دیتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے شر سے ہمیں خلاصی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔